Hello everyone, this is Arshi Zaidi. I am law faculty and today we will discuss important provisions of the law of tort. अगर किसी पर्सन से कोई गलती से हमें कोई नुकसान पहुंचा देता है तो क्या हमें कोई लॉ प्रोटेक्शन देगा? टुडे वी आर गोइंग अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. अब लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है आपका? लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. ए टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड बाय द पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन, जो कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. अब कॉन्ट्रैक्ट के केसेस जो होते हैं वो भी सिविल केसेस होते हैं, बट लॉ ऑफ टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है जो एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कमिटेड बाय द पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन एंड विच कोज्ड हार्म द इंजरी फॉर विच द लॉ प्रोवाइड द रेमेडी यूजली इन द फॉर्म डैमेजेस. टॉर्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पर्सन शुड द रीजनेबल केयर टू अगेंस्ट द कॉजिंग इंजरी द अनदर. अब लॉ ऑफ टॉर्ट अगर एक सिविल गलती है, एक सिविल रॉन्ग है जहाँ पर किसी पर्सन को कोई नुकसान अगर पहुँचाता है तो उसके खिलाफ हम अगर कोई नुकसान या कोई चोट पहुँचाता है तो उसके लिए हमारे पास एक लीगल उपचार है, लीगल रेमेडी प्रोवाइड की गई है जिससे हम डैमेजेस ले सकते हैं. एंड हर पर्सन को जो है, हर व्यक्ति को दूसरे से हानि अगर पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है तो उसको बचाने के लिए आपको जो है लीगल रेमेडी प्रोवाइड की गई है. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है अपनी गाड़ी चला रहा है और वो नेग्लिजेंट वे में चला रहा है, मीन्स लापरवाही से चला रहा है, बी को चोट पहुंच जाती है तो यहाँ पर ए ने टॉर्ट कमिट किया है. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है कब कमिट होता है. फर्स्ट, सिविल रॉन्ग होना ज़रूरी है आपका. सेकेंड, लीगल इंजरी होनी ज़रूरी है, मीन्स लीगल इंजरी कि द एक्ट मस्ट बी कॉज द लीगल हार्म इंजरी टू द प्लेंटिफ. यहाँ पर आपको जो है कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए, मीन्स आपके किसी राइट का वायलेशन होना ज़रूरी है. यहाँ पर आपको फिजिकली इंजरी नहीं, यहाँ पर लीगल इंजरी होना ज़रूरी है. एक्ट और ओमिशन होना ज़रूरी है. इंटेंशनल और नेग्लिजेंट होना ज़रूरी है. अब इंटेंशनली यहाँ पर मैटर नहीं करता, यहाँ नेग्लिजेंट वे में या लापरवाही से होता है तो दैट इज़